सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा विषय है सूरदास जी का दूसरा पद, कक्षा 10वीं। उसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम सूरदास जी के जो दूसरा पद है उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थों के उनके अर्थों को जानेंगे। और आपने इन सभी शब्दों के जो अर्थ हैं वो अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो सबसे पहले बांझ का अर्थ है में। दूसरा है कौन पै। महीना नहीं लिखा हुआ लेकिन बता देता हूं आपको मैं। कौन पै, किस से, किस से। तीसरा है आधार। आधार है जहां ओ से आधार, इसका मायना है आधार, सहारा। आवन का अर्थ है आना, आगमन। विथा, विथा का अर्थ है व्यथा यानी कि दुख। जित ही तैं का मायना का अर्थ जहां से। उत तैं वहां से। धीर धैर्य, हिम्मत, हौसला। दरही धारण करना, रखना यानी कि हौसला रखना। संदेशन का अर्थ है संदेश। बृहणी, बृहणी का अर्थ है जो वियोग में तड़पने वाली। बृह, बिरह का अर्थ है विरह, वियोग, बिछोड़ा। दही, दही का जहां अर्थ दही खाने वाली नहीं, दही का अर्थ है जल रही, दहकना। हुती का अर्थ है थी। गुहारी का मायना है रक्षा के लिए बुलाना। दार का अर्थ है योग की धारा, निर्गुण भक्ति की धारा। और बही का अर्थ है बहना। हिंदी में हम अर्थ कह देते हैं, उर्दू में उसको मायना कह देते हैं, इंग्लिश में मीनिंग कह देते हैं, बात एक ही है। तो ये थे जो कठिन शब्दों के मायने, अर्थ, मीनिंग। अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। अब हम सूरदास जी के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। इसमें आए हुए कुछ शब्दों के मायने जो चारों ही पदों में आए हैं मैंने पहले पद के शुरू में क्लियर कर दिए। निर्गुण भक्ति क्या है, सैगुण क्या है, श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, आदि आदि बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात इस पद में मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने उद्धव को योग का संदेश देने के लिए, निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए क्यों चुना? मथुरा से उसी को क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि खुद उद्धव भी निर्गुण भक्ति का समर्थक था। वो श्री कृष्ण जी के सामने बड़ी बातें करता था निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति बहुत बढ़िया होती है, योग का मार्ग। योग और निर्गुण भक्ति एक ही शब्द हैं, जहाँ इस कविता में एक ही मायना है, बार बार आएंगे। श्री कृष्ण जी को बार बार कहते थे कि भक्त तो जी निर्गुण भक्ति करने वाले होते हैं, भक्ति तो जी निर्गुण भक्ति है बस, सगुण भक्ति तो वैसे ही है। तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव का अहंकार तोड़ने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि सैगुण भक्ति करने वाले भक्तों के मन में कितनी श्रद्धा होती है, कितना विश्वास होता है, कितना यकीन होता है अपने प्रभु के प्रति, उसको ये बात दिखलाने के लिए चुना निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए, ताकि इसको पता चल सके कि सैगुण भक्त भी प्रभु के उतने ही प्यारे होते हैं, उनमें भी उतनी ही तड़प होती है, वो भी वैसे ही भक्ति करते हैं जैसे निर्गुण भक्ति करने वाले करते हैं। बात श्रद्धा की है, विश्वास की है। चलिए, तो
गोपियों को जब निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, योग का संदेश दिया उद्धव ने आकर, तो गोपियां क्या बोली? कुछ तो पहले पद में हमने देखा, दूसरे पद में क्या बोल रही हैं? मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे जो मन की बात थी मन में ही रह गई है। मांझ का अर्थ है में, मन में ही रह गई है। हमारे मन में बहुत कुछ था कि श्री कृष्ण जी मथुरा से आएंगे, हम उनको अपने दुख सुनाएंगे, लेकिन सारी बातें अब आप आ गए, वो भी निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आ गए, तो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव कहिए जाई, हम किससे जाकर कहें? कौन पे उधो, कहिए जाई कौन पे, किससे, हम किससे जाकर कहें? उदो, हे उद्धव, नाही परत कही, नाही का अर्थ नहीं, कही का अर्थ कहना, परत का अर्थ है जा सकती। हमारे से कही नहीं जा सकती, हमारा वियोग में इतना बुरा हाल है कि हम कुछ भी नहीं कह सकती। किससे जाकर कहें? कौन पे, किससे जाकर कहें? अवधि आधार, अवधि आधार आस आवन की। अवधि का अर्थ है एक निश्चित समय, आधार का अर्थ है जहाँ सहारा। कहते हमें यकीन था, विश्वास था कि कुछ समय बाद, निश्चित समय के बाद श्री कृष्ण जी हमारा आधार बनेंगे, आधार बनेंगे, सहारा बनेंगे। आस आवन की, हमारे मन में उनके वापिस आने की आशा थी। तन मन बिथा सही, सिर्फ इसीलिए हमने आज तक विथा व्यथा, इसीलिए हमने आज तक व्यथा सही, दुख सहे कि श्री कृष्ण जी आएंगे एक अवधि के बाद और वो हमारा आधार सहारा बनेंगे। और ये आस आवन की, हमें उनके आने की आशा थी, इसलिए हम दुख सहते रहे। और अब इन योग संदेशन सुन सुन, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी, अब आपके योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहनी ब्रह दही, जो विरहनियां थी, वियोगनियां थी, गोपियां थी, वो ब्रह में और भी जलने लगी हैं। उन्होंने उनके वियोग की आग को बढ़ा दिया है। क्यों? उत्तर अगली पंक्ति में, चाहती होती गुहार जितही तय। चाहती थी। हमारी ब्रह की आग क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम जिससे चाहती थी रक्षा करवाना, जिससे हम रक्षा की पुकार करना चाहती थी, चाहती होती गुहार, गुहार में रक्षा के लिए पुकारना, हम जिससे रक्षा के लिए पुकार करना चाहती थी, उत तय धार बही, उसी से योग की धारा बह गई है, निर्गुण भक्ति की धारा बह गई है। अर्थात श्री कृष्ण जी ने ही हमारी रक्षा करनी थी और उन्होंने ही हमें निर्गुण भक्ति का संदेश दे दिया है। सूरदास अब धीर धरहें क्यों, सूरदास जी जहां लिख रहे हैं, गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि अब धीर धरहें क्यों। जब श्री कृष्ण जी ने ही हमें निर्गुण भक्ति का संदेश दे दिया, तो अब हम हौसला कैसे धारण करें, हौसला कैसे रखें? मर्यादा न लही, हमारी तो सारी मर्यादाएं ही भंग हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। गोपियों के कहने का भाव है कि श्री कृष्ण जी से भक्ति करने के लिए हमने सारी सामाजिक मर्यादाएं तोड़ दी थी, लेकिन अब उन्होंने हमें निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, तो अब हमारे से किसी भी मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप की अग्नि में हम जल रही हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या, और आगे वाली इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।